अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ एक कौन सी रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपको पता है कि खाना खाने के बाद जो है वो मीठा खाने की क्रेविंग होती है और सर्दियों में ये क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आज जो है वो मौसम थोड़ा अच्छा हुआ था। आपको पता है अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन आज थोड़ा सा मौसम जो है वो अच्छा हुआ था, हल्की सी बारिश भी हुई। तो मैंने कहा चलें आज मीठा बना लेते हैं, और खाना खाने के बाद जो है वो मीठा खाना सुन्नत भी है और मीठा खाने की क्रेविंग भी होती है। तो आज मैं आपके साथ जो है वो सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके रेडी होती है, बहुत यमी टेस्टी ये जो है वो सूजी का हलवा बनके रेडी होता है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बड़ों को भी। तो चलिए इसके लिए इंग्रेडिएंट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सूजी ले ली थी, इसको भी छान लिया था। आपको जो है वो पता है कि मौसम वैसा है तो चीज़ें जो है वो छान के यूज़ करनी चाहिए। तो सूजी को भी छान लिया था, चीनी भी ले ली थी। जितनी आपने सूजी लेनी है उतनी ही आपने चीनी लेनी है। यहाँ पे हाफ़ केजी जो है वो मैंने सूजी ली है और हाफ़ केजी ही यहाँ पे चीनी ली है। अगर आपके पास घर में सूजी वैसे पड़ी है तो आप उसको बना रहे हैं तो आप जो घर में कटोरी है या कप है, जो भी चीज़ है उसकी मेजरमेंट से आप इसको बना सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक कटोरी सूजी ली है तो एक कटोरी ही चीनी लेनी है। यानी कि जितनी सूजी लेनी है उतनी ही आपने चीनी लेनी है और उतना ही इसमें घी जाएगा। तो यहाँ पे सूजी भी छान ली थी, चीनी को भी बॉल में निकाल लिया था और इसके लिए बादाम और मेवा और गरी ये चीज़ें भी रेडी कर ली थी। तो चलिए सबसे पहले इसका जो है वो मिक्सचर सा बना लेते हैं। यानी कि जो है वो चीनी को हम एक पैन में डाल देंगे। सॉस पैन में आप इसको डाल लें और पानी डाल के ना तो हम इसका जो है वो शीरा सा बना लेंगे। तो यहाँ पे जो सूजी है वो मैंने डाल ली थी, लेकिन ये बर्तन मुझे छोटा लग रहा था तो फिर मैंने इसको देगची में डाल लिया। जितनी आपने चीनी लेनी है उससे 4 गुना आपने ज़्यादा पानी इसमें ऐड करना है। यानी कि अगर आपकी एक कटोरी जो है वो चीनी है तो 4 कटोरियाँ आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। तो यहाँ पे आधा किलो सूजी थी, आधा किलो चीनी थी, तो उस हिसाब से जो है वो 2 किलो जो है वो इसमें पानी जाएगा, 2 लीटर पानी इसमें जाएगा। तो यहाँ पे वो कटोरी के हिसाब से मैंने एक कटोरी चीनी की डाली तो 4 कटोरियाँ भर के जो है वो मैंने पानी की शामिल कर दी। और इसको जो है वो चूल्हा इसके नीचे जला देंगे और चीनी को जो है हम इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। बस हमने चीनी मेल्ट करनी है। इसका शीरा जो है वो हमने बिल्कुल भी शीरा रेडी नहीं करना, बस आपकी चीनी मेल्ट हो जाएगी, आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो ये आपका जो है वो चीनी का मिक्सचर जो है वो आपने जो हलवे में डालना है वो आपका रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो हमने कढ़ाई ले ली थी, हम उसके अंदर जो है वो घी का शामिल करेंगे। तो यहाँ पे सूजी में भी मैंने ना जो छोटी इलायचियाँ ले ली थी उसको खोल के ना इसके बीज डाल दिए थे, और बाकी जो हमारी इलायचियाँ हैं ना वो हम घी में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे ना कढ़ाई में घी डाल दिया था। आपको पता है मीठा जो है वो घी में ज़्यादा मज़े का बनता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करेंगे तो इससे आपके जो सूजी का हलवा बहुत ही मज़े का बनेगा, लाजवाब बनेगा, और जिस किसी को भी आप इसको खाने को देंगे वो सबको आपकी तारीफ़ें करेगा। तो यहाँ पे घी डाल दिया था। जब घी गर्म हो गया तो हमने इसके अंदर इलायचियाँ शामिल कर दी, छोटी इलायचियाँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हलवे में, वो शामिल कर दी। और फिर हम इसके अंदर सूजी का शामिल कर देंगे और इसको हमने भून लेना है सूजी को। जब सूजी का प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पे मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर और घी शामिल करके तो हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जितनी आपने सूजी लेनी है उतनी ही आपने चीनी लेनी है और उतना ही घी इसमें जाएगा। तीनों चीज़ें जो है वो इक्वल जाती है और जो पानी है वो 4 गुना जाएगा। यानी कि 1 कटोरी अगर सूजी है, 1 कटोरी चीनी है और 4 कटोरियाँ जो है वो पानी है। ये बस एक सिंपल सी इसकी जो है वो रेसिपी है और सिंपल सी इसकी जो ट्रिक्स हैं। तो बस हमने सूजी की जो है वो अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। और तो यहाँ पे जो पानी भी हमने निकाल लिया था बर्तन में, चीनी भी इसकी मेल्ट हो गई थी, बस हमने चीनी को ही मेल्ट करना था। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो है वो सूजी की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। इसका प्यारा सा कलर आ गया। आपने इसको ज़्यादा भी जो है वो ब्राउन सा कलर लेके नहीं आना, बस इसका जब कलर चेंज हो जाएगा सूजी का वाइट से जब ब्राउन सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब तक हाँ आपने इसकी भुनाई करनी है। और घी भी देखें सेपरेट सेपरेट हो रहा है
है हमारी भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। जब ऑयल सेपरेट होने लगे, घी सेपरेट होने लगे तो इससे जो है हमें पता चल जाता है कि हमारे खाने की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। तो फिर हमने ना फ्लेम को जो है वो हल्का कर देना है और इसके अंदर सारा पानी जो है हमने शामिल कर देना है जिसमें हमने चीनी मिक्स की थी। और साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है, आपने बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना क्योंकि इससे जो है वो फिर गुठलियाँ बन जाती है अगर आप साथ साथ चम्मच नहीं चलाएंगे। बस 1 मिनट हमने इसको चम्मच चलाते रहना है। फिर जब सूजी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी पानी में तो फिर हम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे और इसको कुक कर लेंगे। उतनी देर आप जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी आपने दबाना है। वीडियो को लाइक भी करना है, फुल वॉच भी करना है और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना है। तो कुछ जो है वो हमने गरी, बादाम और जो किशमिश है वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो थोड़े हमने इसके अंदर शामिल कर लेने हैं और थोड़े से हमने बचा लेने हैं इसकी गार्निश के लिए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारा कितना अच्छा जो है वो हलवा बन के रेडी हो रहा है। जब इसके बबल्स आने लगे ना तो आप फिर इससे पता चल जाता है कि हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है। ये देखें नीचे से बबल्स इसके निकल रहे हैं, तो फिर पेंदे से यानी कि बबल्स इसके निकल रहे हैं, नीचे से इसके बबल निकल रहे हैं। जब इस तरह के बबल्स बनने लग जाएँ तो को पता चल जाएगा कि हलवा जो है वो रेडी हो गया है। फिर इस पॉइंट पे आके हमने इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल ही दम वाली कर देनी है और इसको लिड लगा के हमने थोड़ी देर के लिए बस 3-4 मिनट के लिए इसको दम पे रख देना है। इससे बहुत अच्छा जो है वो हमारा हलवा बन के रेडी होगा। और ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे फ्लेम ऑफ़ कर दी थी और ये देखें माशाल्लाह से हमारा कितना अच्छा जो है वो हलवा बन के रेडी हो गया है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको डिश में निकाल लिया था और अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। आप इसको पिस्ते, बादाम, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी आप इसको गार्निश कर लें। तो यहाँ पे मैंने गरी जो है वो काटी थी, इसके कुछ हलवे में डाल दी थी, कुछ इसकी गार्निश के लिए बचा ली थी। तो यहाँ पे इसको गरी के साथ जो है वो गार्निश कर लेंगे, मेवे इसके ऊपर लगा देंगे और कटे हुए बादामों के साथ इसको हम अच्छा सा जो है वो गार्निश कर लेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी हुई थी। मेरे कहने पर आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बच्चे भी आपके बहुत शौक़ से खाएँगे, आपके हस्बैंड को भी बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आपने मुझे कमेंट में भी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ एक कौन सी रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपको पता है कि खाना खाने के बाद जो है वो मीठा खाने की क्रेविंग होती है और सर्दियों में ये क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आज जो है वो मौसम थोड़ा अच्छा हुआ था। आपको पता है अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है लेकिन आज थोड़ा सा मौसम जो है वो अच्छा हुआ था, हल्की सी बारिश भी हुई। तो मैंने कहा चलें आज मीठा बना लेते हैं और खाना खाने के बाद जो है वो मीठा खाना सुन्नत भी है और मीठा खाने की क्रेविंग भी होती है। तो आज मैं आपके साथ जो है वो सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के रेडी होती है, बहुत यमी टेस्टी ये जो है वो सूजी का हलवा बन के रेडी होता है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है और बड़ों को भी। तो चलिए इसके लिए इंग्रेडिएंट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सूजी ले ली थी, इसको भी छान लिया था। आपको जो है वो पता है कि मौसम ऐसा है तो चीज़ें जो है वो छान के यूज़ करनी चाहिए। तो सूजी को भी छान लिया था, चीनी भी ले ली थी। जितनी आपने सूजी लेनी है उतनी ही आपने चीनी लेनी है। यहाँ पे हाफ़ kg जो है वो मैंने सूजी ली है और हाफ़ kg ही यहाँ पे चीनी ली है। अगर आपके पास घर में सूजी वैसे पड़ी है तो आप उसको बना रहे हैं तो आप जो घर में कटोरी है या कप है जो भी चीज़ है उसकी मेजरमेंट से आप इसको बना सकते हैं। यानी कि अगर आपने 1 कटोरी सूजी ली है तो 1 कटोरी ही चीनी लेनी है। यानी कि जितनी सूजी लेनी है उतनी ही आपने चीनी लेनी है और उतना ही इसमें घी जाएगा। तो यहाँ पे सूजी भी छान ली थी, चीनी को भी बोल में निकाल लिया था और इसके लिए बादाम और मेवा और गरी ये चीज़ें भी रेडी कर ली थी। तो चलिए सबसे पहले इसका जो है वो मिक्सचर सा बना लेते हैं। यानी कि जो है वो चीनी को हम एक पैन में डाल देंगे, सॉस पैन में आप इसको डाल लें और
पानी डाल के ना तो हम इसका जो है वो शीरा सा बना लेंगे। तो यहाँ पे जो सूजी है वो मैंने डाल ली थी, लेकिन ये बर्तन मुझे छोटा लग रहा था तो फिर मैंने इसको देगची में डाल लिया। जितनी आपने चीनी लेनी है उससे 4 गुना आपने ज़्यादा पानी इसमें ऐड करना है, यानी कि अगर आपकी 1 कटोरी जो है वो चीनी है तो 4 कटोरियाँ आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। तो यहाँ पे आधा किलो सूजी थी, आधा किलो चीनी थी, तो उस हिसाब से जो है वो 2 किलो जो है वो इसमें पानी जाएगा, 2 लीटर पानी इसमें जाएगा। तो यहाँ पे वो कटोरी के हिसाब से मैंने 1 कटोरी चीनी की डाली, तो 4 कटोरियाँ भर के जो है वो मैंने पानी की शामिल कर दी। और इसको जो है वो चूल्हा इसके नीचे जला देंगे और चीनी को जो है हम इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। बस हमने चीनी मेल्ट करनी है। इसका शीरा जो है वो हमने बिल्कुल भी शीरा रेडी नहीं करना, बस आपकी चीनी मेल्ट हो जाएगी, आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो ये आपका जो है वो चीनी का मिक्सचर जो है वो आपने जो हलवे में डालना है वो आपका रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो हमने कढ़ाई ले ली थी, हम उसके अंदर जो है वो घी का शामिल करेंगे। तो यहाँ पे सूजी में भी मैंने जो छोटी इलायचियाँ ले ली थी तो उसको खोल के ना इसके बीज डाल दिए थे, और बाकी जो हमारी इलायचियाँ हैं ना वो हम घी में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे ना कढ़ाई में घी डाल दिया था। आपको पता है मीठा जो है वो घी में ज़्यादा मज़े का बनता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करेंगे तो इससे आपके जो सूजी का हलवा बहुत ही मज़े का बनेगा, लाजवाब बनेगा, और जिस किसी को भी आप इसको खाने को देंगे वो सबको आपकी तारीफ़ें करेगा। तो यहाँ पे घी डाल दिया था। जब घी गर्म हो गया तो हमने इसके अंदर इलायचियाँ शामिल कर दी, छोटी इलायचियाँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हलवे में, वो शामिल कर दी। और फिर हम इसके अंदर सूजी का शामिल कर देंगे और इसको हमने भून लेना है सूजी को। जब सूजी का प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पे मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर और घी शामिल करके तो हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जितनी आपने सूजी लेनी है उतनी ही आपने चीनी लेनी है और उतना ही घी इसमें जाएगा। तीनों चीज़ें जो है वो इक्वल जाती है, और जो पानी है वो 4 गुना जाएगा, यानी कि 1 कटोरी अगर सूजी है, 1 कटोरी चीनी है और 4 कटोरियाँ जो है वो पानी है। ये बस एक सिंपल सी इसकी जो है वो रेसिपी है और सिंपल सी इसकी जो ट्रिक्स हैं। तो बस हमने सूजी की जो है वो अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। और तो यहाँ पे जो पानी भी हमने निकाल लिया था बर्तन में, चीनी भी इसकी मेल्ट हो गई थी, बस हमने चीनी को ही मेल्ट करना था। ये देखें माशाल्लाह से हमारी जो है वो सूजी की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। इसका प्यारा सा कलर आ गया। आपने इसको ज़्यादा भी जो है वो ब्राउन सा कलर लेके नहीं आना, बस इसका जब कलर चेंज हो जाएगा सूजी का वाइट से जब ब्राउन सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तब तक हाँ आपने इसकी भुनाई करनी है। और घी भी देखें सेपरेट हो रहा है, हमारी भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। जब ऑयल सेपरेट होने लगे, घी सेपरेट होने लगे तो इससे जो है हमें पता चल जाता है कि हमारे खाने की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। तो फिर हमने ना फ्लेम को जो है वो हल्का कर देना है और इसके अंदर सारा पानी जो है हमने शामिल कर देना है जिसमें हमने चीनी मिक्स की थी। और साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है, आपने बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना, क्योंकि इससे जो है वो फिर गुठलियाँ बन जाती है अगर आप साथ साथ चम्मच नहीं चलाएँगे। बस 1 मिनट हमने इसको चम्मच चलाते रहना है। फिर जब सूजी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी पानी में तो फिर हम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे और इसको कुक कर लेंगे। उतनी देर आप जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी आपने दबाना है। वीडियो को लाइक भी करना है, फुल वॉच भी करना है और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना है। तो कुछ जो है वो हमने गरी, बादाम और जो किशमिश है वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो थोड़े हमने इसके अंदर शामिल कर लेने हैं और थोड़े से हमने बचा लेने हैं इसकी गार्निश के लिए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारा कितना अच्छा जो है वो हलवा बन के रेडी हो रहा है। जब इसके बबल्स आने लगे ना तो आप फिर इससे हम पता चल जाता है कि हमारा जो हलवा है वो रेडी हो गया है। ये देखें नीचे से बबल्स इसके निकल रहे हैं, तो फिर पेंदे से यानी कि बबल्स इसके निकल रहे हैं, नीचे से इसके बबल निकल रहे हैं। जब इस तरह के बबल्स बनने लग जाएँ तो आप को पता चल जाएगा कि हलवा जो है वो रेडी हो गया है। फिर इस पॉइंट पे आके हमने इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल ही दम वाली कर देनी है और इसको लिड लगा के हमने थोड़ी देर के लिए बस 3-4 मिनट के लिए इसको दम पे रख देना है। इससे बहुत अच्छा जो है वो हमारा हलवा बन के रेडी होगा। और ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे फ्लेम ऑफ़ कर दी थी और ये देखें माशाल्लाह से हमारा कितना अच्छा जो है वो हलवा बन के रेडी हो गया है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको डिश में निकाल लिया था और अब हम इसको
गार्निश कर लेंगे। आप इसको पिस्ते बादाम जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी आप इसको गार्निश कर लें। तो यहाँ पे मैंने गरी जो है वो काटी थी, इसके कुछ हलवे में डाल दी थी, कुछ इसकी गार्निश के लिए बचा ली थी। तो यहाँ पे इसको गरी के साथ जो है वो गार्निश कर लेंगे, मेवे इसके ऊपर लगा देंगे और कटे हुए बादामों के साथ इसको हम अच्छा सा जो है वो गार्निश कर लेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी हुई थी। मेरे कहने पर आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बच्चे भी आपके बहुत शौक़ से खाएँगे, आपके हस्बैंड को भी बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आपने मुझे कमेंट में भी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अल्लाह हाफ़िज़।